श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है 19 नवंबर, मतलब संकटी चतुर्थी का दिन। बहुत ही सुंदर सा प्यारा दिन, और इस दिन पड़ रहा है मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन। तो दोस्तों, आज के दिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके इस वीडियो में मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ। चलिए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है। दोस्तों, मात्र आपको एक दीपक लगाना है लौंग के साथ, और आपकी मनोकामना सारी पूरी जरूर होंगी। अगर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या आपकी कोई विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपकी कोई विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, तो भी आप इस उपाय को शाम के समय पर, प्रदोष काल के बाद में, रात्रि के समय पर आपको ये एक दीपक लौंग के साथ जरूर लगाना है। इस दीपक को संकटी दीपक भी कहा जाता है। इस दीपक को संकटी दीपक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे संकटों को, दुखों को और मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। ये दीपक आपको किस प्रकार से लगाना है और कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, चलिए जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तो आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है मिट्टी का। दोस्तों, कोई सा भी दीपक ले लीजिए। अगर आपके पास कोई पुराना दीपक है वो भी ले लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, और उसे साफ करके उसमें भरना है आपको सरसों का तेल। और फिर आपको हनुमान जी के सामने ये दीपक लगाना है। तो उसमें कौन सी बाती लगानी है आपको? लंबी बाती नहीं, गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगा करके आपको सीधे पहुंच जाना है हनुमान जी के पास। मतलब आपके यहाँ कोई हनुमान जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की तस्वीर हो, जहाँ आप अपने घर में ही ये उपाय करना है, बाहर नहीं जाना। आपको रात्रि के समय पर हनुमान जी के पास पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। ये नहीं देखना कि 15 लेने हैं, कि 10 लेने हैं, कि 20 लेने हैं। आपको एक चुटकी काले तिल लेकर के उस दीपक के नीचे आपको रख देने हैं। पहले काले तिल रखने हैं, फिर उस दीपक को वहां पर रख देना है, और हनुमान जी का नाम लेकर के, बालाजी नाम लेकर के हनुमान जी का, और आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको 2 लौंग फूल वाली, आपको उस दीपक के अंदर बालाजी का नाम लेकर के अपनी कामना को कहते हुए, या आपकी कोई विपरीत परिस्थिति चल रही है या कष्ट बहुत है, उसको बोलते हुए उस दीपक में आपको वो दोनों लौंग डाल देनी है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी जो भी कामना होगी वो जरूर पूरी होगी। हनुमान बजरंग बली तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, बालाजी महाराज तो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चलिए अब दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय है, आपको क्या करना है, 5 लौंग ले लेने हैं। 5 लौंग ले ली है आपने। अब 5 लौंग लेकर के एक तांबे का कलश भरना है। तांबे का कलश भर लिया। अब 5 लौंग उस तांबे के कलश में आपको डाल लेनी है। अब जानेंगे ये उपाय किस चीज के लिए है। तो चलिए बताते हैं कि ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर कोई आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, या नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, या कोई भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, उसका क्रोध शांत ही नहीं होता, उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, और सीधे हनुमान जी के मंदिर में आपको बाहर नहीं जाना, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, अपने घर पर ही, अपने घर के मंदिर में जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं आपके, तो वहाँ पर आपको चले जाना है। वो लोटा जिसमें आपने 5 लौंग डाली है, दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए, टूटी फूटी या खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। वहीं हनुमान जी के सामने वो लोटा आपको रख देना है। रख करके एक दीपक लगाना है, गोल बाती का, घी का दीपक। आपको उनको सीधे हाथ की तरफ वो घी का दीपक लगा दीजिए, और वहीं पर आपको लोटा रख देना है। रख करके आपको 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं दोस्तों? 3 पाठ। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ के फिर आपको क्या करना है, वो लोटा तांबे का उठा लेना है। उसमें से जो 5 लौंग हैं आपको किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देनी है, मतलब पटक देनी है या डाल देनी है, जो भी आपको किसी भी वृक्ष के नीचे बाहर डाल दीजिए। और फिर आपको जो जल बचा है, उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके पिलाना चालू कर दीजिए। उसका जो भी क्रोध होगा या नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा जल वो लेकर के अपने पूरे घर में छीट दीजिए, और बालाजी का स्मरण कीजिए। बालाजी का स्मरण जरूर करना, और जो भी अगर कार्य आपके खराब हो रहे होंगे वो भी कार्य आपके सफल होने लग जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा।
बालाजी का दिन है, मंगलवार का विशेष दिन है, संकटी चतुर्थी इसके ऊपर पड़ रही है, तो बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपकी धन संपदा के लिए, या आप ये समझिए कि अगर आपका कोई कार्य है वो अटक रहा है, कि जैसे कि कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, या फिर आपके कर्ज की समस्या है, या फिर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही है, तो दोस्तों हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का नाम लेकर के आपको ये उपाय करना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, चलिए जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से और कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता ले लेना है। किसका लेना है दोस्तों, पीपल का। अगर आपको किसी भी कारणवश पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी वृक्ष का एक पत्ता ले लीजिए, लेकिन तुलसी के वृक्ष का पत्ता नहीं होना चाहिए। आपके किसी भी गमले में कोई भी पत्ता हो वो पत्ता ले लो, तुलसी का पत्ता मत लीजिएगा। अब आपको इस पर लिखना है उस व्यक्ति का नाम, किस व्यक्ति का, जिसने आपसे पैसे लिए हैं या आप पर जिस व्यक्ति का कर्जा है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और लिखना किससे है, रोली ले लीजिए या कुमकुम ले लीजिए या सिंदूर ले लीजिए, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज लेकर के उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखने के पश्चात किसी भी, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से जरूर ही सफलता प्राप्त होती है और कर्जा भी चूकता है। और अगर किसी ने पैसे ले लिए हैं आपके, वो दे नहीं रहा है, क्योंकि जब हम पैसे किसी से मांगते हैं तो लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े तो छोड़ो, दुश्मनी बनने लगती है, बुरा लग जाता है लोगों को कि पैसे तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो देने का नंबर आता है तो उन लोगों को बुरा लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो आपको इस प्रकार से उपाय कर लीजिए, वो अपने आप ही आपके पैसे दे देगा। फिर आपको क्या करना है, कहीं भी जो बहता हुआ जल हो, कहीं आसपास आपके पास नदी हो, तालाब हो, या फिर आपके पास नहर हो, कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पर इस पत्ते को जाकर के विसर्जित करना है रतिमान भगवान का नाम लेकर के। रतिमान भगवान कौन है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई, उनका नाम लेना है रतिमान भगवान, और रतिमान नाम लेकर के इस पत्ते को विसर्जित कर देना है। दोस्तों कितना भी कर्जा होगा आपका, या कोई पैसे खाकर चला, या धन से जुड़ी हुई समस्या है, कोई भी समस्या है आपकी, वो मात्र 15 दिन में रतिमान भगवान जरूर ही जरूर सॉल्व करेंगे, आपकी कामना को पूरा करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय, जो कि बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। लेकिन वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय किस चीज के लिए है, कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, या फिर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से किसी का मूड सही नहीं रहता, दिमाग सबका खराब रहता है, कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं, तो इसके लिए आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, इसमें लेने हैं आपको 2 शमी के पत्ते। कौन से पत्ते लेने हैं दोस्तों, 2 शमी के पत्ते। समझ में आया ना, आपको 2 शमी के पत्ते ले लिए, एक तांबे का कलश लेना है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर डाल लीजिएगा। डाल लिया आपने, तांबे के कलश में जल भर लेना है, और जो 2 शमी के पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता आपको उस जल के अंदर डाल देना है। और ये उपाय भी आपको शाम के समय पर ही करना है, और मंदिर नहीं जाना, शिव मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको शिवलिंग होगा, अगर शिवलिंग नहीं है तो क्यों नहीं है, आपके पास शिवलिंग होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, और कभी भी कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं। भगवान भोलेनाथ उस पर हमेशा कृपा बना करके रखते हैं। तो आपको अपने घर पर शिवलिंग जरूर ही जरूर रखना चाहिए। आपके अपने घर पर ही शिवलिंग है, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर जा करके आपको वो जो दूसरा शमी का पत्ता है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए बालाजी का स्मरण करना है, बालाजी का नाम लेना है, और जिस कलश में आपने शमी का पत्ता डाला उसी कलश से आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए, बालाजी का स्मरण करते हुए, बालाजी का नाम लेते हुए उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे दोस्तों समर्पित, निश्चित ही कोई भी समस्या होगी, कोई भी कष्ट होगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, या आपकी कोई मनोकामना होगी, वो जरूर पूरी होगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बालाजी महाराज आप पर कृपा जरूर ही जरूर बरसाएंगे। दोस्तों आपको चूकना नहीं है, ये उपाय जरूर करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो या आज जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।